नमस्कार, स्वागत है आपका बीजेपथ एजुकेशन में। तो आज मैं हिंदी की क्लास में एक नया टॉपिक यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो लेके आई हूँ नया विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यानी कि जानते होंगे आप सभी। विलोम शब्द होते हैं, विलोम का अर्थ होता है उल्टे। ठीक है, जैसे रात है तो दिन, ठीक है, सुबह है तो शाम, आकाश है तो धरती, यानी कि उल्टे शब्द, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द क्या दिया है? आचार। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूं। अनाचार, व्यवहार, प्रचार या विचार। चार ऑप्शन आते हैं। आपको पता होगा आजकल सारे क्वेश्चन जो हैं, जो भी एग्जाम आपके होते हैं, उनमें जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में, यानी कि एमसीक्यू टाइप से आते हैं। तो इनमें आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको उन चारों में से जो सही ऑप्शन होता है उसको यानी कि सर्कल करना होता है या टिक करना होता है। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो क्या होगा? आपका आचार का यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, यानी कि आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा जो आपका शब्द है वो है जागृति, यानी कि दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। कौन सा शब्द है? जागृति। ठीक है, तो जागृति का सही विलोम शब्द क्या होगा? तृप्ति, सुषुप्ति, स्तुति या निवृत्ति। जागृति का, तो जागृति का सही जो विलोम शब्द है वो है सुषुप्ति, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चयन करें। चयन करें। शुक्ल शब्द कौन सा है? शुक्ल विलोम शब्द बताना है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले है शुक्ल का जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है पीत, दूसरा है नील, तीसरा है श्वेत और चौथा है कृष्ण, है ना। तो ये जो होते हैं वो आपके महीनों में चलते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष चलता है, और भी चलते हैं ना, एक दो और होते हैं, मैं बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसलिए मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं अब करवा रही हूँ तो आंसर यानी कि थोड़ा सा बाद में आ रहा है, तो वो एक बार यानी कि अपना जो है वो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं, या सही ऑप्शन मेरे से पहले वो आंसर बताने से पहले वो गैस करें, है ना, थोड़ा सा पहले ही वो अपने दिमाग में लाए, नहीं ये जो ऑप्शन है वो सही होगा, फिर उसके बाद जो है वो अगला नेक्स्ट जो इसका ये है वो चेक करें। ठीक है, तो इसका जो है वो सही ऑप्शन है कृष्ण, यानी कि डी ऑप्शन, है ना। शुक्ल पक्ष चलता है और कृष्ण पक्ष चलता है, ये दो ही पक्ष जो है वो महीने में चलते हैं, तो वो इसका सही है। अगला फिर से एक और क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। तो शब्द क्या है? उदय, ऑप्शन है अंत, सधे, निर्धय या अस्त। तो उदय है, तो उदय का सही जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, अस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से वही है, विलोम शब्द का चयन करना, क्योंकि मैं एमसीक्यू करवाई विलोम शब्दों की रही हूं। तो सबसे सही है सहित, सहित, सहीन। ठीक है, असीम, विहीन, विमुख या असहित। सहित का है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विहीन, बी ऑप्शन, विलोम, है ना। सहित का सही विलोम है विहीन। नेक्स्ट पे चलती हूँ। नेक्स्ट है दुर्लभ। तो दुर्लभ में भी वही चार ऑप्शन देती हूँ आपको विलोम शब्द के। दुर्जन, अलभ, सज्जन या सुलभ। ठीक है, तो आपको दुर्लभ का सही विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही जो विलोम शब्द है वो आपका डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन कौन सा है? सुलभ। ठीक है, दुर्लभ का सुलभ सही विलोम शब्द। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द है? वाचाल। वाचाल समझते हैं, जो बहुत ज्यादा बात करता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है वो हुआ वाचाल। तो वाचाल का विलोम शब्द आपको इन चार ऑप्शन में से देखना है, बताना है कि कौन सा जो है वो सही है।
तो ए ऑप्शन है मितभाषी, बी ऑप्शन है निर्दोषी, सी ऑप्शन है सुभाषी, डी ऑप्शन है मृदुभाषी। तो मैंने बोला वाचाल बहुत बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा क्या करता है, बोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाचाल। तो वाचाल का जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से ए ऑप्शन मितभाषी। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, मित मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे जा रही हूं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक। आधुनिक का आपको बताना है विलोम शब्द, परलोक, अधुनातन, प्राचीन या इहलोक, ठीक है। तो आधुनिक का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्राचीन। आधुनिक मतलब जो आधुनिक, कहा, जो आधुनिक समय में जो होता है वो हुआ आधुनिक, ठीक है। और प्राचीन मतलब जो पुराने समय में जो की बारे में जो बात की जाती है वो हुआ आपका प्राचीन, ठीक है। तो आधुनिक नया, प्राचीन पुराना, ठीक है। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका विलोम शब्द आएगा प्रसन्न। प्रसन्न मतलब बहुत ज्यादा खुशी, प्रफुल्ल, हर्षित, उल्सित या खिन्न, ठीक है। प्रसन्न भी खुश होता है, बता देती हूँ, ए ऑप्शन प्रफुल्ल। प्रफुल्ल भी वही होता है कि बहुत ज्यादा खुशी से फूला ना समाना। हर्षित भी वही होता है जब एक हर्ष की बात हो, तो जो प्रसन्नता जब आती है। उल्सित मतलब उत्साहित होना किसी चीज के लिए, जो उल्लास होता है उससे रिलेटेड है, मतलब एक प्रसन्नता ही हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, खिन्न। खिन्न मतलब खिजना, किसी बात को लेके गुस्सा करना, ठीक है। तो प्रसन्न विलोम शब्द है खिन्न। नेक्स्ट शब्द आता है विस्तृत। विस्तृत का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है, तो ऑप्शन दे रही हूं। ए ऑप्शन है विस्तार, बी ऑप्शन है संक्षिप्त, सी ऑप्शन है संक्षेप और डी ऑप्शन है संक्षिप्त, ठीक है। तो विस्तृत मतलब फैला हुआ और सही ऑप्शन है इसका बी, संक्षिप्त मतलब एक कंजस्टेड सा, कम, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन पे जा रही हूं। तो अगला विलोम शब्द है खरा। खरा मतलब बढ़िया, ठीक है ना। तो इसका जो सही विलोम शब्द क्या होगा, सोना, सरल, खोटा, ये साफ। तो इसका जो सही है खरा का विलोम शब्द, सही जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, जैसे आपने सुना भी होगा कई बार, खरा खोटा, तो सी ऑप्शन खोटा, ठीक है। बोलते हैं ना खरा खोटा जैसा भी है चलेगा, अब ले आओ, किसी भी वस्तु के लिए बात कर देते हैं ना, तो वही खोटा, खरा का विलोम शब्द खोटा। अगला है कर्मठ। तो कर्मठ में ऑप्शन दिए गए हैं कृतघ्न, कायर, कृतज्ञ या कामचोर। तो कर्मठ मजबूत, तो इसका जो सही होगा वो होगा कामचोर। कर्मठ होता है बिल्कुल मजबूत शरीर का, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, मेहनती जो लोग होते हैं वो कर्मठ कहलाते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या है, कामचोर। तो अगला है नेक्स्ट शब्द है रोचक। रोचक का क्या होगा वो बताना है, मोचन, नीरस। रोचक यानी कि मजेदार या सरस। रोचक होता है जैसे कई कहानियां या कई तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पढ़ने में एक अलग ही खुशी या प्रसन्नता मिलती है, या उसमें हमारा क्या बनता है, एक रोचकता बनती है कि हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें भी आपकी एक क्या बन जाती है, रोचकता बन जाती है ना, कि कल भी देखना है, एक आदत सी पड़ जाती है कि हाँ आज यहाँ तक हुआ, कल क्या होगा उसमें, तो वो हुआ रोचक। तो रोचक का जो सही विलोम है वो है नीरस। नीरस मतलब बिल्कुल ऐसे निराश सा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला है विलोम शब्द त्याग। त्याग देना किसी वस्तु को, ठीक है। तो त्याग विग्रह, अनिश्चित, ग्रहण या परित्याग, ठीक है। तो त्याग का जो सही है वो है ग्रहण। ग्रहण मतलब अपनाना, वो वाला ग्रहण नहीं कि ग्रहण लगा हुआ है बाहर, वो नहीं, या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वो नहीं। ग्रहण मतलब अपनाना, त्याग मतलब छोड़ देना, ठीक है। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है स्मुख। तो स्मुख का जो सही है वो क्या होगा, ऑप्शन दिए हैं उन्मुख, प्रमुख, मुख या विमुख।
तो सुमुख का जो सही विलोम शब्द है वो क्या है आपका? विमुख। सुमुख मतलब सामने, विमुख मतलब जो आपके सामने नहीं है, पीठ पीछे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सम, स और म, सम। ठीक है, तो सम का क्या होगा? निष्काम, सार्थक, विषम या कुकाम। ठीक है, तो सम का आपको सही बताना है तो सम का जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, विषम। सम और विषम जानते हो ना, संख्याएं है ना, 2 4 सम, 1 3 5 विषम, वो वाला मैथ में चलती है आपके, गणित में। अगला है प्रहार, तो प्रहार का क्या होगा? रक्षा, प्रतिरक्षा, विहार या स्मास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, रक्षा। प्रहार मतलब मारना, रक्षा मतलब बचाना, रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है संधि, संधि, धी है ना, संधि। तो ए ऑप्शन है दुराग्रह, बी ऑप्शन है आग्रह, सी ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है स्मास। तो संधि के साथ क्या चलता है? विग्रह, अलग करना। संधि जुड़ा हुआ शब्द, विग्रह अलग करना। ठीक है, विच्छेद भी जिसे बोलते हैं। अगला है विलोम शब्द लुप्त, तो लुप्त का जो ऑप्शन है वो है जागृत, सुप्त, व्यक्त या लिप्त। तो लुप्त का क्या होगा? जागृत। लुप्त मतलब छुपना, जागृत मतलब जो सामने है या जागृत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुयायी, अनुयायी का है ऑप्शन विरोधी, आगत, बाहरी या निर्वात। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, विरोधी। अनुयायी, जो आपके अनुयायी हैं वो हमेशा आपके बारे में ही बात करेंगे, अगर वो किसी से मिलेंगे नहीं। वो जैसे मान लो किसी नेता की बात करें या किसी की भी बात करें हम, तो जो आपके समीपी लोग हैं, जो आपके समीप रहते हैं, तो वो हमेशा कहीं बाहर भी जाएंगे तो वो आपके बारे में बात करेंगे, नहीं वो बहुत अच्छा है ना, या नहीं उसे वो जो नेता है वो बहुत अच्छा है, या वो जो गुरु हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना। आजकल यानी कि जो भी बन रहे हैं गुरु, मतलब अध्यापक के लिए नहीं यूज कर रही हूँ वर्ड, ये जो भी दूसरे होते हैं ना, जैसे साधु संत जो बनते हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। तो जो उनके अनुयायी होते हैं वो बाहर जाके वो ही प्रचार करेंगे कि हाँ आपको उनके पास जाना चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन तो वो हुए आपके अनुयायी जो हमेशा आपका ही गुणगान करें, और विरोधी जो उल्टा, है ना, जो आपके यानी कि साथ ना खड़े होकर आपके बारे में क्या कहें, उल्टी बातें कहेंगे, नहीं नहीं वहां मत जाना, वो ऐसे ही है, पखंडी है ना, तो वो हुए। ठीक है, अगला नेक्स्ट है मृदुल, ऑप्शन कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। मृदुल मतलब बहुत ऐसे मीठे के लिए भी यूज करते हैं हम मृदुल, या फिर मृदुल ऐसा होता है कि जो बहुत ही एक शांत स्वभाव का हो, तो उसके लिए होगा रुक्ष। रुक्ष मतलब थोड़ा सा कठोरपन। ठीक है, अगला है सन्यासी, तो सन्यासी का जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है राजा, भोगी, गृहस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी है तो सन्यासी का जो सही होगा वो होगा गृहस्थ, है ना, जो आश्रम जो डिवाइड किए गए हैं एक मनुष्य के जीवन में, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्री गणेश, किसी काम का श्री गणेश करना, तो ऑप्शन है इति श्री, विनाश, श्री राधा या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश काम का यानी कि मैं बोलती हूँ जब किसी काम की शुरुआत करते हैं, आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं श्री गणेश किया उस कार्य का। तो इसका जो सही होगा वो होगा इति श्री, ए ऑप्शन, खत्म किया हमने उस कार्य को। ठीक है, तो अगला है विलोम शब्द मानव, मानव का जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है दानव, दैत्य, राक्षस या फिर पुरुष। ठीक है, तो मानव है तो मानव का क्या होगा, दानव। ठीक है, राक्षस सेम बात होती है, लेकिन हमने क्या करना है, एक चूज करना है, तो वो है मानव, दानव, विलोम शब्द, है ना। अगला इसका यानी कि जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, है ना। तो अराग, वैराग्य, विराग या वीतराग, है ना। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विराग।
सी ऑप्शन, जो विराग में है, विरह में है। ठीक है, तो यहीं तक मैं आज विलोम शब्दों के जो प्रश्न थे वो यहीं तक करवाऊंगी आपको एमसीक्यू। आशा करती हूँ कि आपको जो ये मेरे क्वेश्चन है, जैसे मैं एमसीक्यू ला रही हूँ, वो अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं उनमें थोड़ा सा यानी कि इससे सहायता मिले पढ़ने में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।